أعوذ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तत्तबिल हवा फयुदिल्लक अन सबीलिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुर्रतु आइनी बिका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल सद एहतराम मौज़ूद सामीन अर्ज़े वे अल्लाह सोने ने कुरान हकीम दी सूरा 7 दी 26वीं आयत पाक फरमाया, खाश ते अमल ना करो तो अल्लाह दी रात रोक देगी। चूँकि इंसान की जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि ज़ाहरन बातन इत्तबा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना रास्ता हो के यानी सिर तो लैके पैरों तक, ज़ार तो लैके बातन तक अमल कुरान और सुन्नत हो के बातन दे अंदर अपनी रूह ना परवाज करे और कचहरी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचे और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना हजूरी खुदा जल्ला शाह ना पहुँच के दीदारे मौला की नेमत हासिल करे। ये जिंदगी का मकसद है। चूँकि कायनात की हर शै अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अस्मा व सिफ़ात दे अनवारात दे अक्सी ज़हूर है। इंसान भी, इंसान की हकीकत अल्लाह की ज़ात है और रब सुन की बारगाह तक पहुँचना ही यदी फितरत है। क्योंकि जब तक इंसान फितरत को हासिल नहीं करता, फितरत तक रसाई हासिल नहीं करता, फितरत के उत्ते नहीं चलता, कदे भी कामयाब नहीं हो सकता। जिवें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की बीमारियां के इलाज इस जमीन के अंदर रखे ने, जिन्हें भी सब्जियां, फल है, मेवाजात है, मादनियात है, पानी है और हवा है। तो जदों इंसान अपनी बीमारियां का इलाज फितरत के मुताबिक करेगा तो फितरत से कायम रहेगा और नफा पाएगा। लेकिन जिवें जमीन के प्रोग्रामों तो हट के, जमीन दियां नबातात तो हट के कैमिकली चीज़ों के पिछे लगेगा, कैमिकल अद्वियात के पिछे लगेगा तो मजीद बीमार होता चले जाएगा। इंसान की फितरत जिस्मानी बीमारियां के हवाले ना है, लेकिन रूही हवाले ना दी फितरत है कि रूह रब सोने की बारगाह तक रसाई हासिल करे ते अपने नफ्से उमारा नूं, जिहड़ा दुनिया का सब तो बड़ा शैतान है, फिरौन है, इत्ते फतह पाए, फनाए नफ्स हासिल करे ताकि इन्हूं फनाए कल्ब की नेमत हासिल होए। क्योंकि जब तक इन फनाए कल्ब की नेमत हासिल नहीं होती, यानी ये दिल मासो अल्लाह की हर ताल्लुक, ख्याल, मुहब्बत चो नहीं निकलता, इस दिल में फनाए कल्ब की नेमत हासिल नहीं हो सकती। तो फनाए नफस की नेमत हासिल होएगी तो फिर इनू दवाम कल्बी जिक्र हजूर की नेमत हासिल होएगी। यदा दिल नमाजिश के नीतेगा, जमीयत फना नेस्ती का फिर इनू कमाल हासिल होएगा। फना फिर जिक्र, फना उल फना, सुल्तान लज़कार, हक़ुल यकीन देने फिर कमाल हासिल होएगा। लेकिन इस राज सब तो बड़ी रुकावट जी इंसान का नफ्से उमारा है।
ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਬ सोने फरमाया ख्वाहिश ते अमल ना करो तो अल्लाह की राह तो रोक देगी, बल्कि अपनी जिंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारे। सही और किदा जिंदा दिल उलमा और मशाइख को कुरान और सुन्नत फिका का इल्म हासिल करे, और जितने भी शैतानी नसाब है गुमराह फिरकियां ने बनाए रहे और इस्लाम दुश्मन कुव्वतां बनाए ने और मुख्तलिफ हवालियां ना उन्होंने साइंस के तजर्बात के अंदर लपेट के पेश करते हैं। इन्हां दी नफी करे, क्योंकि जब तक इंसान ला इला दी नफी हासिल नहीं करता, ला दी तलवार ना हर खास ज़िबा नहीं करता, इल्लल्लाह दा इस बात हासिल नहीं कर सकता, यानी कल्ब ज़ात मौला च डुब नहीं सकता। और जब इंसान अपने पिरो मुर्शद को तौहीदी नूरे निस्बत की एप्लीकेशन अपने अंदर नूरी मुहम्मदी तौहीदी डाउनलोड नहीं कराउंदा, ये कल्ब का ताल्लुक अल्लाह सोहणे नाल नहीं हुंदा। और जदों तक इंसान जिहड़ा अपने इरादे नूं, इख्तियार नूं, आरज़ू नूं, तमन्ना नूं, मुराद नूं और अपनी हर मर्जियां नूं तमाम अल्लाह सोहणे तो नहीं कुर्बान करता, सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला नहीं बनता, इरादा इलाही नहीं बनता, फेल इलाही नहीं बनता, तो ये अंदर फेल इलाही जारी नहीं होंगे। तेन कदे भी सुबह तो मौला नसीब नहीं होंगी, माइये तो मौला नसीब नहीं होंगी, तो ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा कुर्ब नसीब होंदा, क्योंकि नफ्से उमारा दी चुंगल च निकलेगा, दी हर खास ला दी तलवार नाल ज़िबा करेगा तो फिर ये अंदर नूरानी होगा, ये अंदर मास अल्लाह की हर लहर निकलेगी, हर जुलमाती लहर निकलेगी, तो यह अंदर नूरानी होगा, तो ये लताइफ बातन च परवाज के काबिल होंगे। फिर ये रूह बातन चो दिख इस खाकी अंसरी वजूद चो निकल के बातन च परवाज करते हुए रब सोने की बारकत तक रसाई हासिल करेगी, जिहड़ी इहदी फितरत है। तो ये नेमतां तां ही हासिल होणगी अगर इंसान कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, अपने पीरो मुर्शद की ज़ेरे निगरानी उन्होंने को जिक्र दी नेमत हासिल करके मुराकबात करेगा, रियाजत व मुजाहिदा करेगा, क्योंकि मुजाहिदे अंदर ही मुशाहिदा इलाही है, और उस बाकी वलायत करेगा तो फिर इंसान अपने मकसद को हासिल करेगा जिस मकसद वास्ते इनू अल्लाह सोहने दुनिया दे पैदा किया। लेकिन इस राह चूँकि सब तो बड़ी रुकावट नफ्से उमारा आया, इस वास्ते तो फतह पानी जरूरी है। जिन्हें नफस से फतह पा ली दुनिया का अजीम मुजाहिदा, ये नफ्से उमारा ही इंसान को दुनिया तालब बनाता है, जिहदे बारे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, दुनिया मुर्दार दे तालब कुत्ते ने, और सारे फसादां की जड़ दुनिया की मुहब्बत है। फतेह रुबानी के अंदर लिखा कि हुजूर गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते रहे कि अल्लाह सोहने नूं तेरे नफस दी, तेरे सबर दी हाजत नहीं है, लेकिन अल्लाह सोहना देखदा है कि तू करदा की है और अपने दावे विच तू सच्चा है या झूठा है। फिर इसे किताब च होर जगह फरमाते रहे कि जदों तू फलाह दा तालब होवें ते अपने परवरदिगार दी मुआफकत कर और उहदी मासीयत दे विच गुनाह दी मुखालफत कर। फिर एक होर जगह फरमा देगे कि जब तक तू अपने नफस दे नाल रहेगा मखलूक नूं नहीं पहचान सकदा, ते जब तक तू मखलूक ना रहेगा उस वक्त तक तू अल्लाह सोहणे नहीं पहचान सकता। फिर एक होर जगह लिखे है क्या फरमाते ने, नफस जिहड़ा है तो बदी दा ही हुक्म करने वाला है, ये तबई आदत है। फिर इसे किताब होर जगह लिखते हैं कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, जदों तेरे उत्ते सुबह का वक्त आए
ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਨਾ ਕਰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਆਏ ਤੇ ਸੁਬਹ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, क्या प्यारी गल्लां फरमाइयां आपने। किस हदीस पाक च इंसान नूं दस्सिया कि लम्मियां उम्मीदां आरज़ूआं तमन्नावां ना फस, मौत दा कोई पता नहीं किहड़े वेले आ जाने आ। ते जिहड़े तूं खलकी असबाब और अरबाब बनाए ने जिन्हां दे भरोसा शिरक है ते अपने नफस दी हर ख्वाहिश ते अमल करना अल्लाह सोहणे दे खिलाफ बगावत है, ते इन्हां भी तेरा साथ छड्ड जाना ते तेरे नफस ने भी तेरा साथ नहीं देना। तेनू पहचान। इस वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिन्हें अपने नफ्स नूं पहचानिया तहकीक उन्हें अपने रब नूं पहचानिया। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ, जिन्हें अपने नफ्स नूं फना ना पहचानिया उन्हें अपने नफ्स नूं बका ना पहचानिया। जब तक इंसान नूं नफ्स की पहचान नहीं होंदी, इंसान कदे नफ्स नूं छड्ड नहीं सकता, तो जब तक इन्हें दुनिया की पहचान नहीं होंदी कदे दुनिया नहीं छड़ सकता, तो दुनिया की रगबत तलब और मुहब्बत नहीं निकल सकता। क्योंकि जब तक इंसान ख्वाहिशात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी कुर्सी शगल खलक चो नहीं निकलता और अपने हर सांस दी, अपने वक़्त दी, अपने हवास दी और ख़ास तौर पर अपनी नज़र दी और अपने ज़हन दी, अपने कल्ब दी कड़ी निगरानी नहीं करता कि ये मासवा अल्लाह का ख्याल ना आवे। और उस तो बाद कल्बी जिक्र नहीं करता, कल्बन ज़ाते मौला च नहीं डुबदा और ज़ाहरन बातन कुरान और सुन्नत दे हर हुक्म दे रूह के मुताबिक उत्ते अमल नहीं करता। क्योंकि इस्लामी इल्म तसव्वुफ दा खुलासा ही है कि इंसान कुरान और सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करके अल्लाह सोने की बारगाह तक रसाई हासिल करे। अल्लाह सोने ने रसाला गौसे आज़म के अंदर लिखे, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि अल्लाह सोने ने मैनू अपनी बारगाह च हाज़री की दौलत कुबरा बख्शी। तो रब सोने मैनू फरमाया कि है गौसे आज़म, इंसान मेरा भेत है तो मैं इहदा भेत है। कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से नुक्ते नूं समझाया कि इंसान को राज जो बनाया, राज इसकी निगाह से छुपाया कि पेत है। खुद कुरान करीम के रब सोने फरमाया कि अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, कि मैं ज़मीन व आसमाना दा नूर है, अव्वल भी हैं, आखिर भी हैं, अज़ार भी हैं, बातन भी हैं। इन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने इस्मा व सिफ़ात दे अनवारात दे अक्सी ज़हूर न कायनात दी हर लहर च हाज़िर मौजूद है और ज़ाहिर है। तो इंसान भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इस्मा व सिफ़ात दे इस्मा व सिफ़ात दा अक्सी ज़हूर है। यदि हकीकत अल्लाह की ज़ात है और इस खाकी वजूद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आलम अमर दे नूरी लताइफ रखे ने जेडे बातन च परवाज कर दिया। और ये लताइफ सिर्फ इंसान के अंदर रखे ताकि रब सोने की बारगाह तक रसाई हासिल करे। बाकी 18,000 किस्म की मखलूक और वो अगे जिन्नियां किस्मां ने किसी ने नेमत नहीं बख्शी अल्लाह पाक ने। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर इन्हूं पूरा प्रोग्राम दिता, कुरान हकीम वर्गी जिंदा किताब बख्शी और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत पैगाम साढ़े तक पहुँचाया। लेकिन कुरान करीम ते अमल उवें करना जिवें अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कीता। तो कुरान हकीम च रब सोने फरमाया, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले वो ही ने जिहड़े रब सोने ना टुट के बड़ी वाल खानगी वाल रफ्तगी ना प्यार करते हैं, मुहब्बत करते, इश्क करते हैं। और फिर कुरान हकीम च रब सोने दसिया कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों दस दो, अगर तुम अल्लाह ने मुहब्बत कर दो तो फिर मेरी इत्तबा करो। तो
ਤੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇਗਾ। ਬਗੈਰ ਇਤਬਾਏ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਕ ਕਮਾਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣਿਆ ਲੋੜੇ ਤੇ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਸੱਜਣ ਦਾ, ਜਾਨ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬੀ, ਸਰਫਾ ਕਰੀ ਨਾ ਤਨ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਦਿਲਬਰ ਮੂੰਹ ਲਾਏ ਨਾਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੁਖ ਮੂਲ ਨਾ ਮੋੜੀ, ਡੂੰਗੀ ਨਦੀ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਉ ਜਾਮਾ ਸਭ ਰੋੜੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਰਚਿਆ, ਕੁੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੰਗੇ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਬਰ ਪੁੱਗੇ ਨੰਗੇ। ਇਸ਼ਕ ਕਰਮ ਦਾ ਅਜ਼ਲੀ ਕਤਰਾ ਤੇ ਤੈਮਿਆਂ ਦੇ ਵਸ ਨਾਹੀਂ, ਤੇ ਹਿੱਕ ਨਾ ਰੋਂਦੇ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਤੇ ਹਿੱਕ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੇ। ਇਸ਼ਕ ਮੌਲਾ ਦੀ ਉਹ ਨਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਅਲਾਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह फरमाते रहे कि इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम, इस जमीनों आसमां को बेकरार समझा था मैं। इकबाल फरमाते कि इश्क दे इक्को ही छाल ने मैनू रब सोने की बारगाह तक पहुंचाता। 70,000 नूरो जुल्म दे पर्दे तय करदिया होया इश्क मैनू अल्लाह दी बारगाह च लै गया। बगैर इश्क मौला दे इंसान ना नफस ते फतह पा सकता है, ना कल्ब दा तस्फिया हासिल कर सकता, ना अपने अंदर नू नूरानी कर सकता, ना कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुँच सकता, ना हजूरी खुदा जल्ला शाह में पहुँच के दीदार मौला हासिल कर सकता ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਖੁਦ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਰੱਬ ਸੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੰਨੇ ਉਹ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਨੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀਦਾਰੇ ਮੌਲਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਰਬੁਲ ਇਜ਼ਤ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ प्रोग्राम कुरान करीम सारा दे दिता कि इंसान दवाम जिक्रो कल्बी हुजूर दी नेमत हासिल करे, शगले खल्क चो निकले और हर लम्हा शगले मौला च गुजारे ते अपने दिल नू जाकर करे। वाइला रब्बे का फर्क अब जिवें कुरान हकीम दसिया कि अपने दिल नू अपने अल्लाह की तरफ लाओ, दवाम तवज्जो अल्लाह दी नेमत हासिल करे, दवाम ध्याने अल्लाह दी हासिल करे। हर लम्हा चलदा फिरदा उठदा बैठदा खांदा पींदा सौंदा हथ कार वाले दिल यार वाले कल्ब ना अल्लाह दा जिक्र करे और कल्बन ज़ाते मौला च डुबा रहे। अपने मुर्शिद कामल को इलकाई फैज़ दे नाल नाल इनकासी फैज़ भी हासिल करे जिथे किते भी है, क्योंकि सच्चा मुरीद किते भी होवे अपने मुर्शिद कोलों अखज़ी फैज़ हासिल कर सकता है और सच्चे अल्लाह वाले मुरीद किते भी होवे उन्होंने अपने फैज़ अता कर सकते हैं। और फिर मज़ारात औलिया अल्लाह वाले जिंदा ने अपनी कब्रां च, इसे वास्ते मज़ारात दे इर्द गिर्द नूरी मगनातीसी फील्ड मौजूद रहिंदा है। जिहड़ा भी उन्होंने मज़ारात ते हाज़र हुंदा है तो उन्होंने फैज़ मिलता है। यही फैज़ आ नूरी जिहड़ा जदों इंसान दे अंदर आउंदा इंसान नूं मासो अल्लाह तो मूँह मोड़ लैंदा, इंसान दे दिल दा ध्यान मासो अल्लाह तो हट के ज़ाते मौला की तरफ वधना शुरू हो जाता है। ते जिहड़ा कल्ब जिक्र करदा कोई शैतानी कुव्वत उत्ते कदे गालिब नहीं आ सकदे, ते जिहड़ा दिल जिक्र तो खाली है शैतानी कुव्वतां उत्ते मुसल्लत हो जाती है। इसे वास्ते काफर और मुनाफिकां उत्ते गुमराह फिरकियां दे उत्ते बंदियां उत्ते 2 नंबर गैर शराबामियां दे उत्ते शैतान मुसल्लत हुंदे ने जिहड़े इन्हां नूं अल्लाह सुण दे प्रोग्राम दे करीब नहीं आउण दिंदे, दुनिया दे विच उलझाई रखते, दुनिया दियां लालच दे अंदर पैदा कीती रखते आ। तां ही रब सोने कुरान हकीम दस्सिया सगा कि जिन्हों उहदे नफस दे लालच चों बचा लिया गया तो वही लोग फलाह पाउण वाले ने, क्योंकि नफस दियां ख्वाहिशां दे पिछे लगदे ने, बल्कि इस हद तक चले जाते हैं कि हर शाही भुल जाती है, इन्हों अपना आप भी भुल जाता।
ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ 'ਚ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੱਸਿਆ, ਹਬੀਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਾਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਬੂਦ ਬਣਾ ਲਿਆ। अल्लाह तो गाफिल जिन्ने लोग ऐसे वास्ते खाशात दुनिया और शैतान दे पुजारी बन जाते ने, इन्हां दिल बीमार हुंदा है, इलाज नहीं करते फिर दिल मर जाता है। जिहदे बारे कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया सका कि दिल मुर्दा दिल नहीं ऐसे जिंदा कर दोबारा कि यही है उम्मतों के मर्ज़े कोहन का चारा, बेहजूरी है तेरी मौत का राज, जिंदा है तो बेहजूर नहीं। तो जदों इंसान दे दिल जाकर हुंदा फिर जिक्र दे अनवार, अरफान इलाही, कुर्ब इलाही और फकरे मुहम्मदी अमले कुरान सुन्नत दे अनवार इहदे अंदर सिरात करदे ने। अल्लाह सोहणे दे अफाली सफाती जाती अनवार तजल्लियात दा ते मींह पैंदा, इहदा अंदर जज़ब करदा, अंदरों साफ इहदा हुंदा और इहदा लतीफा नफ्स जिहड़ा ये मुर्दा हुंदा, कल्ब रूह सिर खफी अखफा जिहड़े इस जुल्माती जिहड़ा लतड़ाओ इहदे अंदर पैदा हो चुके हैं, जुल्मत अंदरों निकलदी है ते भी साफ हो जाते और बातिन च परवाज दे काबिल हो जाते हैं। और फिर जदों इंसान कल्बी जिक्र करता है तो कल्बी नूर लतीफा कल्ब दे अंदर सिरात करता है। इदा ही लतीफा जिक्र रूही करदा, सिर्री करदा, खफी करदा, अखफा करदा, फिर अनवारात इन्हां अंदर लताइफ अंदर मजीद जज़ब हो के लताइफ ताकतवर हो के बातिन च परवाज करते हैं। ते जिन्ने भी अल्लाह सोहने तो गाफिल लोग है तो अल्लाह सोहना उन्होंने को बचाए। ये बड़े खतरनाक लोग ऐसे वास्ते तालिबान दुनिया तो दूर रहो हमेशा। ये पागल वैशी दरिंदे ने, खुद गर्ज है, मतलब परस्त है, कि कदे भी तेन फायदा नहीं पहुंचाओगे। अगर वक्ती तौर पर फायदा नजर आता है तो 1 रुपए का फायदा तेन पहुंचाओगे, 100 तुहाडे जो कढ़णगे। इंसान को चाहिए कि मासवा तो कुल ही मुंह मोड़ जाए, जब तक सब तो मुंह नहीं मोड़ता और अलग हुजरा नशीन हो के मुराकब हो के बातन च सफर नहीं करता, कदे कामयाब नहीं हो सकता। कलंदरे लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताई फरमाया सी कि है रस्म आशिकी अलग सबसे बैठना, बुतखाना भी, हरम भी, कलीसा भी छोड़ दे। और हुजूर सुल्तान बहु फरमांदे अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तुम अर्ज कर रहे सी अपने दिल के शीशे को साफ करना जरूरी है। दिल जिहड़ा है जलवा गाही महबूब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत दे अनवार तजल्लियात इत्थे वरसणगे, इत्थे ही दिल विच ही रब सोहणे दी मुलाकात हो जाएगी। जिवें हुजूर सुल्तान बहु फरमांदे ने, ये तन रब सच्चे दा हुजरा विच पा फकीरा चाहती हो। और इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तो जब तक इंसान अपने नफ्स को फतह नहीं पाता है, ये दुनिया की हकीकत नहीं समझ सकता। जब तक दुनिया नहीं पहचानता, मासवा अल्लाह नहीं पहचानता, रब सुन नहीं पहचान सकता। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की पहचान जी फर्ज ऐन है। जे नफस से फतह पाना फर्ज है, कल्ब नूं जिंदा करना फर्ज है, रिज़्क़ हलाल कमाना फर्ज है और दीगर फराइज है। तो जब तक इंसान कल्ब दे उत्ते फतह नहीं पाता, कदे भी अल्लाह रब्बुल इज्जत दा प्रोग्राम नहीं समझ सकता, उम्मत वाहिदा वास्ते कम नहीं कर सकता, वहदत इंसानियत वास्ते कम नहीं कर सकता, कुरान और सुन्नत दी रूह नहीं समझ सकता। इसे वास्ते तालिबान दुनिया अल्लाह सच्चे अल्लाह वाले को दूर भजदियां, उलमा हक को दूर भजदियां। जिन्ने भी सच्चे उलमा मुशाइख को दूर भजदे ने सारे नफ्स परस्त लोग हैं। दुनिया तालिब ने शैतान दे पुजारी है लोग, और ये शैतान दे दोस्त है। इस वास्ते इन्हां लोगों को दूर रहना बहुत जरूरी है, वरना ये तुहानूं भी बर्बाद कर देंगे।
इन्हां दी कैफियत वही लो है जिवें बकौले शार कि हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे। ते जे इंसान चाहता है सराते मुस्तकीम यानी वो रास्ता जिहड़ा दिल तो लैके अल्लाह की बारगाह तक जाता है, तो फिर कुरान सुनने तो अलावा सारे इल्मां तो मुँह मोड़ जाए। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं तुहाडे अंदर दो चीज़ां छड़ चलिया, एक कुरान हकीम, दूसरी अपनी सुन्नत। जब तक तुसीं इन्हूं घुट के फड़ी रखोगे तो कदे गुमराह नहीं होवोगे। यानी जब तक तुसीं इत्ते अमल करते रहोगे कामयाब रहोगे, जिवें इन्हूं छड्डिया तो तबाह बर्बाद हो जाओगे, दुनिया भी, कब्र भी, ते आखरत भी। तो शैतान जिहड़ा इंसान ते हमले करता रहता है, नफ्स हमारा इंसान ते हमले करता रहता, मौत तक इस नफ्स का एतबार ना करे कदे, क्योंकि इंसान नूं मुनाफिक बनाउंदा, रियाकार बनाउंदा, मुनाफिक बनाउंदा, फिर आस्ता आस्ता जुल्मत इहदे अंदर दूर करदा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दियां नाफरमानियां करदा, फस्को फजूर च फसाउंदा, मुलहिद कर दिंदा, हत्ता के काफर बना दिंदा। लेकिन जिक्र कल्बी सच्चे अल्लाह वालियां दी सोबत ही इहनूं बचा सकदी है। जब तक इहदे कल्बी ताल्लुक अल्लाह नाल नहीं हुंदा कदे कामयाब नहीं हो सकदा। और चाहिए जो अल्लाह रसूल के दुश्मन है, इंसानियत के दुश्मन है, इन्होंने लोगों को दूर रहने, परछावे तो बचो, बड़े जहरीले है। जिन्हें भी इस्लाम दुश्मन कुव्वतां ने, शैतानी फलसफे ने, गुमराह फिरकियां दे बनाए नसाब ने, इन्होंने दफन कर दे, इन्हें नज़दीक भी ना जाओ। अहले सुन्नत व जमात दे नाल रहो और कुरान सुन्नत नूं अपना आईने हयात बना के रखो हमेशा हमेशा। और कदे भी अकल के चक्कर च ना फसो। गुमराह अकल जिहड़ी है ना, अकल यार 100 बेस बदल लेती है, इश्क बेचारा मुल्ला ना काजी ना हकीम। गुजर जा अकल से आगे कि ये नूर चिरागे राह है, मंजिल नहीं है। अकल यार 100 बेस बदल लेती है, इश्क बेचारा मुल्ला ना काजी ना हकीम। इकबाल फरमाते हैं कि दुनिया दिल ना ला, परे है चरखे नीली फाम से मंजिल तेरी, चिरागे जिस सितारे जिसकी गर्दे राह हो वो कारवां तू है। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं। कुरान हकीम च तां ही रब सोने दस्या है प्रोग्राम, इला रब्बिका मुंतहा, इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है। इकबाल फरमा दे तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी हैं। इसी रोज़ो शब में उलझ कर ना रह जा कि तेरे जमाओ मकान और भी है। ही दुनिया सब कुछ नहीं है, निकल इस टाइम स्पेस कसे सकल माजी हालो मुस्तकबिल चो, बातन च दाखिल हो जिथे ये चीज़ां है नहीं। नूरानी दुनिया दे विच दाखिल हो अपनी रूह ना। लेकिन चूंकि अज अक्सरियत जिहड़ी है कुरान सुन्नत दी रूह है, यानी इस्लामी इल्म तसव्वुफ व इस्लामी रूहानी साइंस है, इस तो बहुत दूर है। नफ्स परस्ती का दौर है, जारी हुलिये बनाए हुए ने, जिवें इकबाल फरमांदे लिबास खिज़र में हज़ारों रहज़न भी फिरते हैं, अगर दुनिया में जीना है तो कुछ पहचान पैदा कर। और एक जगह इकबाल फरमांदे हल्का सूफी में जिक्र बेनम व बेसोज व साद, मैं भी रहा तशना काम तू भी रहा तशना काम। कुरान सुन्नो तो 2 नंबर हटे, जिन्हें बाबे ने इसे वास्ते खानकावां बेआबाद हो गईयां, वो तौहीद दे अनवारात तो खाली हो गईयां। फना फिर तौहीद ना रहे, राह मौला दे मुसाफिर ना बने, सिर्फ दुनिया की तलब ना। इस वास्ते लोग माल मशहूरी कुर्सी के पीछे दौड़े रहते दिन रात। होलिया ही सूफियां वाला बनाया होया, सच्चे सूफी वही है सच्चा सूफी जिहड़ा कल्ब ज़ाते मौला च डुबा होवे, जिहदा आईने याद कुरान सुन्नत होवे, मां सवा दुनिया तो बेजार होवे। ते लेकिन इश्क मौला तो इत्तबा रसूल तो बगैर गल नहीं हासिल होने। इकबाल रहमतुल्लाह ताई फरमांदे है, इश्क तेरी इंतहा
इश्क मेरी इंतहा, तू भी अभी ना तमाम ते मैं भी अभी ना तमाम। असल ये वो नेमत सी इश्क मौला दी कि वो हासिल ना की, ਉਹਦਾ नतीजा निकलिया कि इंसान जड़ा दुनिया तालब बन गया। अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते ने कि जिहड़े शख्स ने अल्लाह ताला दे सच्चे इश्क दा जायका नहीं चखिया, यानी जिहड़े शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे सच्चे इश्क दा जायका चख लैंदा है ते ये चीज़ उन्होंने दुनिया की तलब तो बेनियाज कर देंदी है। सुभान अल्लाह। और उन्होंने सारे लोगों को वहशत दिलाती है। सुभान अल्लाह, क्या प्यारी बात फरमाई है कि जिहड़ा शख्स भी सच्चे इश्क मौला दा, सच्चे इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जायका चख लैंदा है तो दुनिया तो बेनियाज हो जाता, दुनिया की तलब छड़ दिंदा, बल्कि इस तरह छड़दा कल बन के ख्याल भी नहीं आता, कोशिश भी करे दुनिया का ख्याल नहीं आता और लोगों तो दूर रहिंदा। ते जिहड़े दुनिया दे विच मशगूल रहिंदे ने ये खुद गर्ज लोग है। ये तालिबान दुनिया सारे मतलब परस्त, मौका परस्त, खुद गर्ज का इस्तेमाली ज़हन दे लोग है। जब तक इन्होंने गर्ज है तुहाडे नाल, जो गर्ज नहीं तो तू कौन मैं कौन, पिछे मुड़ के भी नहीं देखते, वादा ही मारी जाता भी नहीं आते। दुख मुसीबत के वक्त इन्होंने पहचानो तो फिर पता लगता है लोग कौन है। तो सच्चे लोग, सच्चे दोस्त लभने लखां च कोई एक दो, वरना सब रौला ही है, अपने कीते पराए के। बाहर वाले इंसान को चाहिए, अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए कि असीं कुरान सुन्नत नूं अपना आईने हयात बना लिए, दी रूह के मुताबिक इत्ते अमल करिए, अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद अकबर करिए और अपने पीरो मुर्शद की ज़ेरे निगरानी रियाजत मुजाहदात करिए और अपनी मंजिल तक रसाई हासिल करिए। अल्लाह सोने दी बारगाह दिल दी गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सोने अस्ता बड़े हकीर पुर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म इंसान है। अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी सोहनी पाक ज़ात जल्ला शान दा सदका साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्ष्यां माफ़ फरमा, सानू अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा, कुर अर्ज़ इस्लाम नू गलबा अता फरमा, काफरा मुनाफिका दज्जालियां और साढ़े अंदर मौजूद इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह नबी वारस, अल्लाह बस ते बाकी हवस, वमा अलैना इल्लल बलाग।